हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आज मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। हिंदी क्विज का सेकंड पार्ट लेके, सेकंड सेशन लेके ऑल स्टेप्स में करने वाला हूँ। आपके पास डेली मैं अपडेट देने वाला हूँ। हिंदी का फर्स्ट क्विज भी मैंने किया हुआ है और ये कंप्यूटर बेस्ड क्विज है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। जिस तरह से आपका एग्ज़ाम रहेगा उसी तरह का ये रहने वाला है। फ्रेंड, हिंदी की सेकंड क्विज आज हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना नॉलेज बूस्ट करने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, इसी तरह प्यार बनाए रखें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या क्या होता है, किस किस तरह से चला हुआ होगा। तो सबसे पहले वेलकम महेंद्र सिंह, जो भी मेरा नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। हिंदी क्विज की सेकंड है। रिमेनिंग टाइम आपका चल पड़ता है, सेम टाइम है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जैसे आप मार्क करेंगे उस पर ये कलर चेंज करता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, इनमें से कौन सी हिंदी का पहली कहानी मानी जाती है। तो आप जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन है हमारे पास इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई, वाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट में भी दें और आप अपने पेन और डायरी ले सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसी मेरी प्रिपरेशन चली हुई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। एक इसका सही आंसर रहेगा। इस पर हम क्लिक करते हैं एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए सकर्मक क्रिया नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी बार कन्फ्यूजन में पूछा जाता है कि नहीं है या है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आंसर है सीता भोजन बना रही है। अब देखिए ये सकर्मक है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी है भाई। शाम रोता है, बच्चा फल तोड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्रिया, सकर्मक क्रिया कहाँ है, क्या नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो रहेगा आपका सी रहने वाला है। सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अब देखिए इसमें भी वही है कि उदाहरण नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं गलत भी कर सकता हूँ, आप उसको कमेंट में रिपीट करके सही करवा सकते हो। अगर मैं गलत करूंगा तो लास्ट में मैं आपको आंसर भी शो कर दूंगा कि आपने चूज कौन सा किया है, मैंने चूज कौन सा किया है और करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन है हमारे पास? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है परमाणु, चतुरानन, सदाशय या भवसागर, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चतुरानन हो सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने पहले भी करे होते हैं, मैं रिपीट पे करता हूँ। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो इससे सही गलत हो सकता है, लेकिन इसका चतुरानन है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। रांगेय राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं में वर्णित है, ठीक है। अब रांगेय राघव के उपन्यास में कब तक पुकारूं में क्या वर्णित है? तो मेघवालों का वर्णन है, राहगीरों का वर्णन है, नटों का वर्णन है या नायकों का वर्णन है। तो आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, टफ इसलिए रखे हैं क्योंकि आगे कोई समझ नहीं है जेईटी कमीशन की या पटवारी की। जिस तरह से टीजीटी आर्ट्स या मेडिकल की बात करूं तो बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो 3 है, नटों का वर्णन, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में भारतेंदु सही संधि है। भारतेंदु की सही संधि कौन सी है? नंबर 1 भारत प्लस तेंदु, नंबर 2 भार प्लस तेंदु, नंबर 3 भारत प्लस एंदु, नंबर 4 भारत प्लस इंदु, ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप कमेंट में भी जरूर जवाब दें इसका, ठीक है। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू जो है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आंसर मुझे लास्ट में जब मेरे को सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको ये करेक्ट है तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। लास्ट में मैं बता दूंगा, बट अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं इसको अभी मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप कमेंट में इसका जवाब दें और लास्ट में मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्या क्या है? देखिए हंसना, रोना, सोना, लिखना, ठीक है। अब देखिए क्रिया क्या होती है, ठीक है। क्रिया आपको पता है क्रिया क्या होती है, तो आप उस हिसाब से समझ लें, ठीक है। तो लिखना जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और घुमा फिरा के पूछते हैं इसको, ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण सिंह, नारायण मिश्र, इंशा अल्लाह खान, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बीजी
खरे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है, उसे छांटकर चिन्हित कीजिए। ठीक है, अब इनमें से जो भिन्न है, इनसे अलग है। ठीक है, चंद्र, सूर, वीर, सूर्य। अब देखिए 3 वर्ड जो हैं वो एक ही को रिलेट करते हैं और एक शब्द जो है वो भिन्न है। ठीक है, क्या भिन्न है? तो इसमें सही आंसर रहेगा हमारा चंद्र, क्योंकि सूर, वीर, सूर्य। ठीक है, ये अनेकार्थी शब्दों में से चंद्र जो है अलग है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है, ठीक है, जो मॉक टेस्ट 1 देखा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो सही आंसर है वो 2 रहेगा। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तात्पर्य का, लक्षणा का, अभिधा का या काव्यांग का? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हिंदी में हमें काव्यांग शब्द मिलता है। ठीक है, तो ये काव्यांग, काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग का व्यवहार में शब्द का प्रयोग किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। काव्यांग, काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वह आचार्य वामन के द्वारा किया गया था। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। पोस्ट कार्ड, आवारा, कुर्ता, आवाज। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास सी, कुर्ता। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिए कि नहीं हुआ है कर्तृवाच्य। महेश स्कूल से आ रहा है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। अब एक इसमें डिफरेंस देखिए कि रहा है, लेकिन जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं। ठीक है, आ रहा है, तोड़ रहा है, भौंकता रहा। ठीक है, तो ये आपका जो नहीं है, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं है, तो इसमें अखबार पढ़े जाते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है? अब उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है? देखा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अनुचित है, उचित नहीं, अनुचित। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है? उपसर्ग जहाँ नहीं लगेगा वो कौन सा वर्ड है? बेफिक्र, बेफिजूल, बेचारा, बेरोक टोक। तो इसमें क्या सही आंसर रहेगा आपका? ये रहेगा बेफिजूल। ठीक है, तो इसको हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? देखो इस क्वेश्चन को मैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख रहा हूँ क्योंकि अच्छा है। ये आपने कारक जो हैं वो पढ़ने हैं। एक बहुत ईजी है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता, करण, अपादान, संबंध। कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख रहा हूँ। लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन अभी आप कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं और लास्ट में भी चेक करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ। माता पिता में समास है, माता पिता में कौन सा समास है? तो मेरे हिसाब से जो है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव में से ये द्वंद्व हो सकता है। आप भी चेकआउट करें, आप भी अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। देखो ये क्वेश्चन मेरे नॉलेज से हैं वो भी थोड़ा सा हटके होते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी डीप स्टडी होनी जरूरी है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदेश। ठीक है, तो इसका मे भी आंसर यही होगा, मुझे याद करना पड़ेगा, बट यही है मेरे हिसाब से। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ढिंडोरा पीटना मुहावरा का अर्थ है। ठीक है, अब ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मार्क फॉर रिव्यू करूँगा। ठीक है, ताकि आप इसका आंसर दे सकें। कमेंट में भी जरूर बताएं और आप अपने पास भी अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना, इनमें से क्या रहेगा? तो इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ इसको। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? ठीक है, तो ये सरल वाक्य है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में आंसर है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। ठीक है, 4 ऑप्शन है सेम उसी तरह, तो इसमें सही आंसर जो रहेगा वो सुखी रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? देखिए दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वर्णिक छंद या वर्णिक छंद। ठीक है, वार्णिक या वर्णिक छंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहने वाला मात्रिक छंद। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? देखिए
क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, ये घुमा फिरा के सही नहीं है पूछते हैं। तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है। हिम किरीटिनी माखन लाल चतुर्वेदी जी की है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ये इनकी है या नहीं है। रसवंती सिया राम शरण गुप्त, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो यही रहेगा, रसवंती इनकी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मार्क एंड रिव्यू के लिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बचपन से सुनते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, टेट में देखो या पीछे कमीशंस में देखो, बहुत सारे पटवारी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बहुमूल्य, अमूल्य, अतुलनीय, तुलनीय, ये क्या रहेगा, इसका भी आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ, इसका आपने आंसर देना है, ठीक है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन चलो मैं सब मार्क फॉर रिव्यू नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपको ये आंसर दे रहा हूँ। इसका सही आंसर रहेगा वो प्रतिकूल रहेगा, ठीक है। विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नभ शब्द का अर्थ है, देखो नभ शब्द जो है वो हम भी इसको भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास आकांक्षा, असुप्त, आकाश, आवृत, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास आकाश। सेवन नेक्स्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा पुर्तगाली शब्द भाषा का शब्द है, ठीक है। पुर्तगाली शब्द, अब देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो मैं दो ऑप्शन आपको हटा देता हूँ, चम्मच और बीवी नहीं है। इसमें से सही आंसर क्या रहेगा, गोदाम या लाश, ठीक है। जो इसका सही आंसर रहेगा वो गोदाम है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रश्मरथी का नायक कौन है। रश्मरथी का नायक कौन है, राम, कृष्ण, कर्ण, महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास कर्ण, ठीक है। सेवन नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ठीक है। अब कौन सी बोली है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। मैथिली जो है वो नहीं बोली जाती है, ठीक है। सेवन नेक्स्ट करेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ठीक है। पहली बात आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आपको समझ लगे शुश्रूषा क्या होता है। तूफान उगने का संदेह है, ठीक है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका सही आंसर जो है वो अनेक निरपराधी दंड के भागे हुए, ठीक है। सेवन नेक्स्ट करेंगे। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है, स्थान नहीं है, विधान नहीं है, अवसर नहीं है या रुझान नहीं है। तो इसका सही आंसर है स्थान नहीं है, ठीक है। सेव कर रहा हूँ। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये क्या आंसर रहेगा आपके पास। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर रहेगा उपमा अलंकार, ठीक है। आप देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो ये क्वेश्चन मैंने ग्रीन जो टिक है ये क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब जो ये ऑरेंज में हुए हैं, ठीक है, तो ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए हैं, ठीक है। और ये 30th नंबर जो क्वेश्चन है ये अभी तक मैंने विजिट नहीं हुआ है, मतलब इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, मार्क फॉर रिव्यू नहीं हुआ है, सेव एंड रिव्यू नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनका मैं आंसर दूंगा। अब देखिए 5th पे अगर मैं इसको सेव एंड प्रीव्यू करूंगा, अगर सेव एंड सबमिट में जाऊंगा तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ 22 क्वेश्चन पे, ठीक है, जो मैंने आपके लिए दिया था। तो इसका क्या था, जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतुलनीय, ठीक है। सेव एंड प्रीव्यू कर रहा हूँ। उसके बाद 70th नंबर पे आ जाता हूँ। तो इसका रहेगा हमारा बातों को प्रचारित करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। 14th नंबर के पास आ जाऊँगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, संबंध रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। 5th पे जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो 4th रहेगा, भारत प्लस इंदू रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब जब मैं 13th क्वेश्चन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सेव एंड सबमिट कर रहा हूँ। तो आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट दिस पेपर, यस, ठीक है। इसी तरह आपका जो एग्जाम रहेगा वो भी इसी तरह से रहेगा। देखिए 30 ऑफ 30 करेक्ट हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने रिपीट किया है, ठीक है, बिकॉज मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ बड़े दिनों से, तो इसको मैं रिपीट पे कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने बोला आपको भी दिखा देता हूँ। तो इसका व्यू आंसर भी कर सकते हैं। मान लो कोई आपने गलत आंसर दिया है वो भी आपको ये बता देगा। तो ये देखिए फर्स्ट का जो था, जो हमारा फर्स्ट का था, योर आंसर 1, करेक्ट आंसर 1, ठीक है। इसी तरह सेम रहेगा, जो आपकी आंसर की होती है वो इसी पे डिपेंड होती है, वो इसी तरह से आती है और ये सेम दिखा देता है कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ऐसी नई वीडियो, ऐसी नई मॉक टेस्ट क्विज देखने के लिए और स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर जवाब दें, क्वेश्चन के जवाब दें, और कैसी आपको हमारी वीडियोस लगती हैं हमें ज़रूर मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।